हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशंस। उनके कॉम्बिनेशन में क्या क्वेश्चन आते हैं और कई बार सिर्फ एग्जेम्पशन के आते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन कौन बच्चे वो वीडियो देख सकते हैं ये वाली? भाई देखो, ऐसा है, ये वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सीएमए अगर स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है, सीए इंटरमीडिएट, ठीक है, सीएमए फाइनल, ओके, आईडीटी, इसी तरीके से सीए फाइनल आईडीटी, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स, ये सारे बच्चे ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। ये सब आप लोगों को करना इंपॉर्टेंट है। आईडीटी के अंदर ये सब बच्चों को देखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट करें? यस सर। देखो जरा पहला क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आईटीसी एंड एग्जेम्पशन कॉम्बिनेशन। विष्णु प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कोलकाता हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई दिया है, टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रुपी रिसीव एज एडवांस इन जनवरी। द इनवॉइस फॉर द इंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन 15th ऑफ फेब, ठीक है। 4 लाख रुपए की इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, ओके। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर्ड इन कोलकाता। कॉम्पोजिशन डीलर से गुड्स खरीदे हैं दोस्तों। जब हम कॉम्पोजिशन डीलर से खरीदते हैं तो दे कैन नॉट चार्ज जीएसटी, हाँ या ना? दे कैन नॉट चार्ज जीएसटी, ओके। बट उनको जीएसटी पे करना है, उन्होंने पे करना है ना, हमने नहीं पे करना है, ओके। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बच्चों एग्जेम्पशंस के टॉपिक में ये बात पढ़ाई जाती है, मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। और ये भी आपको, अगर आपको पता होगा कि क्लब मेंबरशिप जो होती है एम्प्लॉइज के लिए, अगर आपने ली है वर्किंग इन द फैक्ट्री, ये दोस्तों ब्लॉक क्रेडिट में आता है। किस में आता है? ब्लॉक्ड आईटीसी में आता है। बोलो यस और नो। जीटीए सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे। ये फॉरवर्ड चार्ज ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? फॉरवर्ड चार्ज। वैसे जीटीए का रिवर्स चार्ज होता है, बट आपने फॉरवर्ड चार्ज, आपने सर्विस ली है, इसका मतलब है उन्होंने पे किया है, तो आपको इस चीज का क्या मिलेगा? आईटीसी। बोलो, जीटीए सर्विस उन्होंने दिया और वो खुद जीएसटी पे कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? क्रेडिट। इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। आपने सर्विसेज दी हैं तो आप इस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट सर्विसेज हैं। इंटरस्टेट की सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू भारत हायर एजुकेशन स्कूल सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन कमान ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो स्कूलिंग एजुकेशन की जो सर्विसेज होती हैं उस पे भी कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनपुट्स टू बी रिसीव इन लॉट्स, अगर आपको याद होगा लॉट्स वाला केस, तो जब तक सारे लॉट नहीं मिल जाते तब तक आईटीसी नहीं मिलता, तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन में एक ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी ऑलरेडी दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। फाइनली आपको क्या निकालना है? अच्छा, टर्नओवर दे दी गई है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ थी, आपको निकालना है मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय विष्णु प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब। मेक सूटेबल assumptions wherever required। करें क्या? यस सर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने मांगा क्या था वही हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल। सो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल। और सबसे पहले जीएसटी पेबल निकालने के लिए आपको आउटपुट जीएसटी, बेसिकली जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उस पे आप जीएसटी बता दो कितना बन रहा है। एक तरफ हम लोग लिख देंगे सीजीएसटी दोस्तों,
एक लिख देंगे एसडीएसटी और एक लिख देंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसडीएसटी और आईजीएसटी। अब इस सीजीएसटी, एसडीएसटी, आईजीएसटी में सबसे पहले हमें क्या क्या सेल्स दिख रही है, सारी सेल्स को इकट्ठा करना है एक ही जगह पे और उसका जीएसटी बताना है जो हमने पे करना है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई दिख रही है, पहले ही पॉइंट पे है, तो लिखते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना, ऑफ टैक्सेबल गुड्स। 1 लाख रुपए रिसीव इन एडवांस इन जनवरी, हम फरवरी की बात कर रहे हैं। फॉर द इंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन 15th Feb। बेटा 4 लाख रुपए का अमाउंट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, एडवांस ले लिया। एडवांस लेना देना ही नहीं होता गुड्स के केस में, अगर आपको याद हो, गुड्स के केस में एडवांस लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, या तो बिल डेट ऑफ इनवॉइस इशूड या लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर इनवॉइस इशू कर दिया है 4 लाख का, तो दोस्तों फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई, है कि नहीं। तो फरवरी मंथ का 4 लाख का बिल बना दिया है, पूरे 4 लाख रुपए पर जीएसटी जाएगा, क्योंकि ये इंट्रा है, तो 4 लाख रुपए की वैल्यू पर जीएसटी कैलकुलेट करो। बेटा जीएसटी का रेट कितना है, 9%। 9% आएगा 36,000 रुपए और 36,000 में आईजीएसटी में कुछ नहीं आएगा, सिंपल है ना। सेकेंड पार्ट देखो, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर। ये तो दोस्तों पहली बात तो ये हमने जीएसटी पे करना नहीं, और इस पर वैसे भी क्या मिलेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा, तो इसका कुछ नहीं करना। हाँ, इसके बारे में नोट जरूर लिखना है, जो भी चीजें ऐसी होती है इस पे नोट लिखना होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आप देख रहे हो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। ओह, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों अगर ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती, बट क्योंकि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन की सर्विस पढ़ी हुई है मेरी बुक से, अगर आपने मेरी बुक से कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज का पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा, एक बार आप लोग जरूर निकालना वो नोट्स, मेरे नोट्स आप लोग साइमल्टेनियसली निकाल के रखो। कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज के अंदर ये पॉइंट है क्या, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी जा रही है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, वो मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इसका मतलब है वो कमर्शियल है, तो ऐसे केस में वो जीएसटी टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लगेगा। 1 लाख रुपए की सर्विस है, ये 1 लाख रुपए की सर्विस पे जीएसटी लगेगा। क्या है ये, इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट, ये तो गुड्स है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ, ये सर्विस है, कौन सी सर्विस है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जेम्प्ट तब होती जब ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता, तो क्योंकि ये नहीं ऐसा, तो 1 लाख रुपए पर 9%, 9,000 जीएसटी लगेगा। आगे आ जाओ, मेंबरशिप ऑफ क्लब। बेटा ये तो ब्लॉक आईटीसी है, ब्लॉक आईटीसी नोट लिखना पड़ेगा इसके बारे में, बोलो। फिर है जीटीए सर्विसेज रिसीव्ड, जीटीए सर्विसेज रिसीव फ्रॉम जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए। देखो लगता तो रिवर्स चार्ज है, बट इन्होंने फॉरवर्ड चार्ज ले लिया तो खत्म कहानी, ये लोग खुद पे कर रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें, बोलो हाँ या ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट कहता है और क्या हो सकता है, मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री, ये तो ब्लॉक आईटीसी हो गया। जीटीए सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ गया, उसने खुद ही ऑप्शन ले लिया फॉरवर्ड चार्ज का, वो पे करेगा। इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, देखो ट्रेनिंग बाय वे ऑफ स्पोर्ट्स, ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कोई कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, ये टैक्सेबल होगा, इंटरस्टेट है, टैक्सेबल होगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स, बेटा ये कोई संस्था तो है नहीं कि जिसको एग्जेम्प्ट कर दें, तो फिलहाल के लिए टैक्सेबल होगा 10,000 रुपए के ऊपर 18%, कितना बना, आईजीएसटी 1,800 रुपए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 और क्या हो सकता है, इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू भरत हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन।
ऑर्गेनाइजेस कमान इन कमान ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। ये जो है ना, ये पॉइंट, क्योंकि ये आउटसाइड द स्कूल कैंपस है ना, इसलिए ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। वैसे ये एग्जेम्प्ट होता है, वैसे सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जाती हैं वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, बट यहां पर टैक्सेबल इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ये आउटसाइड द स्कूल कैंपस है, इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो बताओ क्या है, इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसाइड स्कूल कैंपस, आउटसाइड स्कूल कैंपस, इसलिए टैक्सेबल हो गई। स्कूल के अंदर होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। कितने रुपए का है, 15,000। 15,000 रुपए के ऊपर ये इंटरस्टेट है, हाँ इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। इंटरस्टेट है, आईजीएसटी लगेगा, कितना बना आईजीएसटी, 18%, 2700, टोटल 45,000, 45,000 और ये बन गया 4,500। ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। बच्चों अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें आईटीसी लिखना है। सो कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अब हमें एक एक करके वो देखना है कि कौन कौन सी चीजों का क्रेडिट मिलेगा। तो उसके लिए भी ऐसे ही बना लो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और उसमें से पहले से कुछ ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा हुआ है। बताओ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का कितना पड़ा हुआ है, 57,000 सीजीएसटी में, एसजीएसटी में निल और आईजीएसटी में 50,000। अब आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, उसका आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, परचेज ऑफ गुड्स, इसका भी आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपने सर्विस प्रोवाइड की है तो इस पर तो जीएसटी हमने पे कर दिया। मेंबरशिप, ये ब्लॉक क्रेडिट है, इसके ऊपर नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि ये ब्लॉक क्रेडिट। जीटीए सर्विस, रिसीव फ्रॉम जीटीए, यहां पर आपको आईटीसी मिल जाएगा कि नहीं, तो आपने जो जीटीए सर्विस ली है इस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो जीटीए सर्विस, जीटीए सर्विस इंटरस्टेट है, तो बच्चों इस पर 12% के हिसाब से 2 लाख का 12% हो गया 24,000, तो 24,000 का आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। बोलो यस और नो। इसके बाद इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड, अब ये तो सर्विस प्रोवाइड करी है तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये भी प्रोवाइड करी है। और लास्ट वाले का क्रेडिट मिलेगा नहीं क्योंकि इन लॉट्स मिला है और आखिरी लॉट अभी तक मिला नहीं। तो दोस्तों खत्म, बस मतलब बाकी सब चीजों पे नोट ही देना है आपको। तो टोटल आईटीसी की अगर हम बात करें तो यही है 57,000 निल 74,000। अब हमारा अगला स्टेप क्या है बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल बाय कैश, मिनिमम जीएसटी पेबल बाय कैश। अब इसके लिए भी अगेन सेम तरीके से हम क्या क्या बनाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बोलो। और इसमें हम सबसे पहले लिख देंगे कि हमारा कितना जीएसटी बनता है। तो जीएसटी पेबल हमने स्टेप नंबर 1 से लिया है। स्टेप नंबर 1 में जीएसटी पेबल हमने निकाला था 45,000 और 4,500, और इसमें से एडजस्ट कर दिया क्या, बोलो, आईटीसी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं, यस, बट पहले ना आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना चाहिए। आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आप देखो तो 74,000 है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले खत्म करो। 74,000 है तो 40, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना एडजस्ट कर पाओगे, 4,500 है ना। आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सबके साथ हो सकता है। और अभी आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट तो आपके पास अपने पास भी पड़ा है, पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी का सीजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं, एसजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करो पूरा 45। उसका रीजन है
कि आपके पास ना सीजीएसटी का तो क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो इसलिए पूरे 74 में से 45 यहां एडजस्ट कर दो और 4500 वहां, तो 24,500 यहां एडजस्ट कर दो। अब रह गया सीजीएसटी का क्रेडिट। अब जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो था कितना, 57,000, बट 57 पूरा यूज ही नहीं हो सकता, तो 45,000 माइनस 24,500, अब ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हो, 20,500। तो आंसर में ये तो जीएसटी पेबल तो निल हो जाएंगे सारे, बट मेरे पास एक्सेस क्रेडिट बच गया, किसका, सीजीएसटी का, और वो कितना बच गया, 45,000 माइनस 24,500। ये मेरा आंसर, 24,500 का एक्सेस क्रेडिट बच गया, सारा जीएसटी मैंने पे कर दिया, स्टिल मेरे पास 24,500 का एक्सेस क्रेडिट बच गया। समझ में आया कि नहीं? दैट्स इट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, सारे तरीके से तैयारी करके चलो। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 1। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 2, नाथ सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये प्योरली एग्जेम्पशन टॉपिक का है, तो जिन्होंने एग्जेम्पशन टॉपिक पढ़ा ही नहीं है ना, वो लोग ये काम नहीं कर सकते। तो एग्जेम्पशन पहले तो अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद देखना है वीडियो। आपको सप्लाई ऑफ मैन पावर दिया हुआ है फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड। बच्चों, सप्लाई ऑफ मैन पावर यानी लेबर सर्विसेज, लेबर की जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है अगर आप गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस देते हो, है ना। क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को सर्विस देना, तो ये सर्विस गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो पहला पार्ट का मैं आंसर आपको बता दूं, सेकेंड पार्ट का मैं आंसर आपको बता दूं, तो उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर एग्जेम्प्ट है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विस का मतलब है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। ये रीजन भी लिख दिया। बोलो सेकंड पार्ट पे आ जाए, क्या हम सेकंड पार्ट पे आ जाए? सेकंड पार्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स ओन्ड बाय नाथ सर्विसेज लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, सर्विसेज बाय फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स जो सर्विसेज देती हैं, है ना, ये सर्विसेज अगर वो गवर्नमेंट को दे रही हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है फेयर प्राइस शॉप्स, देखो ध्यान से, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट द कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ कमीशन, दिस इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, तो लिखो दोस्तों, इसको भी लिखेंगे, ये एग्जेम्प्ट होता है। कहां लिखा है, हम जब एग्जेम्पशन की लिस्ट पढ़ते हैं वहीं पे लिखा है, और अगर नहीं आपको दिखा या आपको याद नहीं है तो अभी के अभी चेक करो, अभी के अभी चेक करो और फिर मुझे बताना। एग्जेम्प्ट आएगा और फिर इसके अंदर आप लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स to government by way of sale of sugar under PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एग्जेम्प्ट। थर्ड पॉइंट पे आ जाए दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे आ जाए, सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स, मतलब जो लाइट्स फंक्शन नहीं कर रही हैं उन लाइट्स को हटा दिया गया और म्युनिसिपल एरियाज के वहां पर स्ट्रीट लाइट्स को आपने मेंटेन किया है, एंड अदर स्पेयर्स अलोंग विद मेंटेनेंस जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट 35% ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों, ये सर्विस इज टैक्सेबल, ये सर्विस इज टैक्सेबल। ये सर्विस आपने क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी है? हां, गवर्नमेंट को दी है, बट क्योंकि 25% से ज्यादा 25% से ज्यादा सर्विस कैटेगराइज है इसके अंदर, इसलिए इस पे जो है जीएसटी लगेगा। सो राइट डाउन, रीजन लिखेंगे इसका, टैक्सेबल है तो क्यों है। कॉम्पोजिट सप्लाई, composite supply of goods and services
टू गवर्नमेंट in which value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value, 25% of value of composite supply of said supply is exempt. अगर गुड्स की वैल्यू कितने रुपए तक होती, 25% तक होती तो ये एग्जेम्प्ट होता, बट गुड्स की वैल्यू 65% है और सर्विस की वैल्यू 35% है, ये लिख दिया. इज दैट क्लियर? तो ये टैक्सेबल हो गई. बच्चों याद रहेगा, गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 25%. अगर गुड्स की क्या वैल्यू 25% तक होती तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, बट क्योंकि गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा है इसलिए ये टैक्सेबल है. क्या मेरी बात समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट पे आ जाए. आ जाओ सर. सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट. लो जी, अब ये सर्विस भी टैक्सेबल हो जाएगी. पता है क्यों? रीजन लिखो. टैक्सेबल हो जाएगी, रीजन लिखो. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये सर्विस भी गवर्नमेंट को दी है, वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर ट्रेनिंग program for which 75% or more of the total expenditure is borne by government is exempt. तो ये पॉइंट एग्जेम्प्ट में आता है. अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विस दे रहे हो जिसमें गवर्नमेंट 75% से ज्यादा खर्च करे, 75% से ज्यादा खर्च करे, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है. बट ये सर्विस 70% से ज्यादा, 70% जो है 75 से कम हो गया, इसलिए ये सर्विस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल. आपको रीजन लिखने होंगे तो मैंने आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिया. दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. Mr. Nandan Lal, registered under GST, is engaged in supply of services as discussed in table below in the Hyderabad. He has furnished the following information. Carnatic music performance given by Mr. Nandan Lal. बच्चों, under to promote a brand name of ready-made garments. Now this service is taxable. हाँ या ना? ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है, ये सर्विस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी. ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सर्विस दी जा रही है तो टैक्सेबल हो जाएगी. आगे दोस्तों, अगर आपको याद हो, इसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है. 1.5 लाख रुपए की लिमिट है. 1.5 लाख रुपए तक आपको यह सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस. बट क्योंकि ये ब्रांड प्रमोशन के लिए है इसलिए टैक्सेबल है. क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? वैसे लिमिट कितनी होती है? 1.5 लाख. हालांकि 1.5 लाख से तो कम है, बट स्टिल ये टैक्सेबल इसलिए क्योंकि ब्रांड प्रमोशन किया है. ये बात एग्जेम्पशंस में आपने पढ़ी होगी. आगे आ जाओ. आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड आपने सर्विस ली है तो इसका मतलब है इसका आपको क्या मिलना चाहिए? आईटीसी. बोलो. आईटीसी
ऑन आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड। बच्चों आपने पढ़ा नहीं था ये? क्या ये पढ़ा नहीं था? ब्लॉक्ड आईटीसी, क्या है ये? ब्लॉक्ड आईटीसी पढ़ा था कि नहीं? यस सर, ब्लॉक्ड आईटीसी में पढ़ा था। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू HSMG कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगर आप सर्विसेज देते हो स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की, ये सर्विस क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। पता है क्या? प्री स्कूलिंग तक ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, बट प्री स्कूलिंग के अलावा अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी और डिग्री के लिए देते हो, है ना, ये कॉलेज है, तो इस वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। इसका रीजन बताओ क्या है? अगर प्री स्कूलिंग वालों को दी होती है सर्विस, ठीक है, प्री स्कूलिंग या हायर सेकेंडरी स्कूल तक, प्री स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, स्कूलिंग एग्जामिनेशन तक दी होती ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्कूल वालों को, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती। बट ये सर्विस कॉलेज वालों को दी है, तो ये सर्विस टैक्सेबल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ जाते हैं। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, अवेल फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन चेन्नई। बच्चों आप एक बिजनेस हो, आप लीगल सर्विस ले रहे हो, है ना, तो ये रिवर्स चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज, RCM, मतलब आपको GST पे करना है, आपको पे करना है, तो इस पर आपको पे करना पड़ेगा GST अंडर RCM। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितने रुपए पर? 1,75,000 इस पर, और ये इंटरस्टेट है तो 18%। डन। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू IFMP बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन ब्रांच ऑफ बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। आपको याद है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? बच्चों ये भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो सर्विसेज देते हैं, क्या वो रिवर्स चार्ज में नहीं आ जाते? हाँ सर, वो तो रिवर्स चार्ज में आ जाते हैं। तो सर्विसेज आपने दी है, इट इज प्रोवाइडेड टू IFMP बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। आपने सर्विस दी एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ऐसे केस में हु इज लायबल टू पे GST? बट देखो आगे, देखो क्या लिखा है। अरे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के केस में एग्जेम्पशन रिवर्स चार्ज होता है, बट वो होता है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। आपको याद है? एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज लायबल। यस और नो? तो ये वो केस नहीं है। इसका मतलब है ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल, इस पे सिंपल GST लगा देंगे। GST एप्लीकेबल है, टैक्सेबल है। आगे, रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज आपने सर्विस दी है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज नहीं। रिवर्स चार्ज होता है बैंक के लिए। अगर आपने रिकवरी एजेंट की सर्विस किसके लिए दी? बैंक के लिए। ये कार डीलर को दे रहे हो, फॉरवर्ड चार्ज, GST लगेगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, सीटिंग कैपेसिटी 5, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है और आपने इंश्योरेंस ली है। दोस्तों क्या ये इंश्योरेंस पर GST लगेगा? आपने ली है, तो इंश्योरेंस ली है, तो इसका तो आपको क्या मिलेगा? आपने क्या लिया होगा? इस पर GST पे किया होगा कि नहीं पे किया होगा? पहले तो ये बताओ, ये इंश्योरेंस सर्विस जो ली है इस पर आपने GST पे किया होगा? कार, अगर कार है, कार पे क्रेडिट नहीं मिलता, आपको याद होगा, कार पे इंश्योरेंस सर्विसेज का भी ITC नहीं मिलता, ब्लॉक क्रेडिट आता है। हाँ, कार अगर ट्रेनिंग के लिए यूज हो रही है ना, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग, या कार अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या कार अगर ट्रेडिंग के लिए यूज हो रही है, तो मिल जाता है ITC, बट इसमें नहीं मिलेगा। बस खत्म। अब यही सब चीजें अप्लाई करनी है। करें थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट। तो फिर से सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लोग निकालोगे कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट GST। CGST, SGST, IGST। तो आउटपुट GST में एक तो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा, मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं,
सीधा वैल्यू लिख रहा हूं 1,40,000 और इस पर क्योंकि ये इंट्रा ही मान लेते हैं क्योंकि कुछ लिखा तो हुआ नहीं, 1,40,000 रुपए के ऊपर कितना बनेगा टैक्स? 9%, 9%, 12,600, 12,600। बताओ। फिर सेकेंड पार्ट, आउटडोर केटरिंग सर्विस। ये तो ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, ये तो इसमें तो आएगा भी नहीं, नोट लिखेंगे इसके बारे में। तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये टैक्सेबल है ना? यस, ये टैक्सेबल है। कितनी वैल्यू है? 1,00,000। क्या ये इंटरस्टेट है, इंट्रा है? कुछ भी नहीं लिखा, इंट्रा मान लो, इंट्रा मान लो। 9%, 9%, 9,000, 9,000। अगला बताओ, लीगल सर्विसेज, इस पर आरसीएम लगेगा। आपने सर्विस ली है ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी आपको जीएसटी पे करना है, मुझे पे करना है। रिवर्स चार्ज, अच्छा याद रहे आरसीएम की जो पेमेंट होती है दैट शुड बी ऑलवेज बाय कैश लेजर। तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। बाकी को तो क्रेडिट का एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम आरसीएम को हम कैश लेजर से ही पे करते हैं। ये बात याद है कि नहीं याद है? बस इस बात का ध्यान रहे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आईएफएमपी बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये टैक्सेबल होगा, तो इसको डाल देते हैं। कितनी वैल्यू है? 2,00,000। क्या ये इंटरस्टेट है? इंट्रा ही है, तो इंट्रा है तो 2,00,000 रुपए पर लगा दो। 9%, 9%, 18,000, 18,000। अगला बताओ, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो जाएगा ना जीएसटी। कितना? 15,000, 15,000 पे 9%, 1,350, 1,350। डन। जनरल इंश्योरेंस वो तो ब्लॉक क्रेडिट में आ गया। बस अब ये तो हो गया, इसका टोटल कर देते हैं। ये बना 12,600 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 1,350, ये बना 40,950, 40,950। अब दोस्तों इसके अलावा ये तो हो गया जो जीएसटी हमने पे करना है, और हमें इसमें क्रेडिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो जीएसटी ऑन आरसीएम का केस है उसको अलग से लिखो। अब रिवर्स चार्ज वाला जो है वो कौन सा है? वो है लीगल सर्विस वाला, 1,75,000, और इस पर ये इंटरस्टेट है तो 18% आईजीएसटी लगेगा। 1,75,000, 1,75,000 का 18% 31,500। ओवरऑल जीएसटी हमें ये पे करना है, ये ओवरऑल पे करना है। और दिस इज टू बी पेड बाय ई कैश लेजर, ये बात याद होनी चाहिए आपको। अब दूसरा स्टेप क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, आईटीसी की आप लोग लिख लो, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। आप लोगों ने पहले से क्या क्रेडिट दिया हुआ है आपके पास? पहले से कोई क्रेडिट दिया हुआ है? नहीं, नहीं, पहले से कोई क्रेडिट नहीं है। सिंपल, अगर कोई अभी क्रेडिट बनता है तो लिख लेते हैं। देखो पहले वाला ये 50,000 तो ब्लॉक क्रेडिट है, बस आप लोगों को नोट लिखना है। जो लीगल सर्विसेज अवेल करी हैं, जो लीगल सर्विसेज अवेल करी हैं आरसीएम के अंदर, इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। कितने रुपए का है वो? 1,75,000। आईजीएसटी का 31,500, और बस बाकी तो कुछ मिलेगा भी नहीं, आईटीसी है ही नहीं। नो आईटीसी, ब्लॉक क्रेडिट खत्म, कुछ है ही नहीं दोस्तों, कोई आईटीसी का चक्कर नहीं है, खत्म।
31,500 और ये 31,500 भी फिलहाल आप क्रेडिट यूज ही नहीं कर पाओगे ये वाला। ये अगली बार आप यूज कर पाओगे, इस बार तो यूज ही नहीं कर पाओगे। पता है ना आपको ये बात याद होनी चाहिए। ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल। अब जब जीएसटी पेबल निकालोगे तो आपको तो सिंपल ही है कि आपका जितना भी जीएसटी है ना, वो आप लोग लिख दोगे। सीजीएसटी का कितना है? 40,950। एसजीएसटी का कितना है? 40,950। आईजीएसटी का कितना है? आईजीएसटी का कितना है? 31,500। देखो ये तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, दिस इज टू बी पेड थ्रू कैश। ये तो बाय कैश ही जाएगा। हाँ जो ये क्रेडिट है ना, इसका इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, बट इनके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आप जो आईटीसी पड़ा है उसको आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है दैट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो मैं 31,500 को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर देता हूं। मेरे पास क्या बचा? 40,950 माइनस 31,500 विच इज 9,450। 40,950 ये बना जीएसटी पेबल, है ना। और ये मुझे देना पड़ेगा, ये सब मुझे पे करना पड़ेगा बाय वे ऑफ कैश। इज दैट क्लियर एवरीवन? बाय वे ऑफ कैश। तो मैंने सारा सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया क्योंकि क्रेडिट तो मेरे पास था ही नहीं। इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्या मैं पूरा 31,500 का जो क्रेडिट है वो मैं कुछ आधा आधा कर दूं? हाँ आधा आधा भी कर सकते हैं। सर किसी और प्रोपोर्शन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दें? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात याद है ना, किसी के साथ भी कर सकते हैं। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 था ये दोस्तों। देखो मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूं। उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको चीजें समझ में आए कि हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मेसर्स एबीसी कंपनी एक सीए फर्म है, हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलोर। इट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ओके। It is registered under GST in state of Karnataka. In the month of April, it supplies statutory audit service to Dhruv manufacturers of Karnataka for 1,20,000. Further, it charged 1,60,000 for ITR filing service provided to the recipients located Karnataka in the said month. It is also received 1,80,000 rupees for internal audit service provided to a client registered in Mumbai, Maharashtra. All the amounts are exclusive of GST. Okay. तो ये आपको कुछ सर्विसेज दी हैं, आप अपनी कंसल्टेंसी देते हो। 1,20,000 स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस है, 1,60,000 आप आईटीआर की कंसल्टेंसी ले रहे हो, 1,80,000 इंटरनल ऑडिट की सर्विस दे रहे हो। एबीसी एंड कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस। फॉर्म ने कुछ एक्सपेंसेस भी बताया। कह रहा है मेंबरशिप ऑफ क्लब लोकेटेड इन बैंगलोर फॉर पेड टू द सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म। दोस्तों इसका क्रेडिट नहीं मिलता, ब्लॉक क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। Rent paid to the landlord who is registered in the state of Karnataka for office located in Karnataka. Rent paid to landlord, आपने रेंट पे किया, ये भी एक एक्सपेंस है और उस पर आपने इतना जीएसटी पे किया। कितना? 3,850 और 3,850। इस पॉइंट पे कुछ नीचे लिखा हुआ है, लैंडलॉर्ड डिड नॉट अपलोडेड हिज जीएसटीआर 1। लो जी, वेरी गुड। आईटीसी लेने की कंडीशन होती थी कि जीएसटीआर 1 के अंदर, जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइसेस अपलोड होने चाहिए, उसने अपलोड नहीं किया, तो आपको इसमें आईटीसी मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं, वैसे मिल जाता बट नहीं मिल पाएगा। प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर जमुना प्रसाद, एक प्रैक्टिसिंग सीए फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। और आपने सर्विस, इनपुट सर्विस है तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो हाँ ना। 20,000 रुपए का टीडीएस कटा है, कोई बात नहीं, और वो भी प्रोफेशनल वाला कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 का आईटीसी मिल जाएगा। डन। एयर कंडीशनर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस,
इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, अदर सप्लायर्स हैव ड्यूली अपलोडेड द GSTL1, बाकी सब कुछ सेम है। तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पता है क्या है, क्वेश्चन ना बच्चा पढ़ता ही नहीं है। सारी दिक्कत तो ये है, बच्चों को पढ़ने में ही दिक्कत होती है। आप पढ़ो तो सही पहले। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी निकालो, एक तरफ सीजीएसटी, एक तरफ एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट जीएसटी 1,20,000 रुपए की ऑडिटिंग सर्विस दी है ना, और ये इंट्रास्टेट है, स्टैट ऑडिट सर्विस दी है। इस सर्विस पर 1,20,000 रुपए पर जीएसटी लगाओगे तो सीजीएसटी कितना 9% और एसजीएसटी कितना 9%। ये सब इंट्रास्टेट है ना। तो आप यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रास्टेट है ना, तो यहां पर 1,20,000 रुपए पर 9%, 9% कितना बना, 9% बना 10,800 और 10,800। इसके अलावा आप आईटीआर की सर्विस दे रहे हो, आईटीआर सर्विस, ये कितने रुपए की है, 1,60,000। और इस 1,60,000 रुपए के ऊपर क्या है, लोकेटेड रेसिपेंट्स कहां के हैं, विद इन कर्नाटका के ही हैं, मतलब इंट्रास्टेट है ये भी। तो इस पर भी 9%, 9% विच इज 14,400। अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट सर्विस, ये किसी क्लाइंट मुंबई के लिए है, तो इस पर तो आईजीएसटी लगेगा इंटरनल ऑडिट पे। कितने रुपए की, 1,80,000, और इस पर 18% अगर आप निकालोगे तो 32,400। तो दोस्तों मेरे पास आउटपुट जीएसटी आ गया, कितना आ गया, 25,200, 25,200 और 32,400। अगला स्टेप क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अब आईटीसी के लिए अगर हम लोग देखें तो मेरे पास क्या क्या दिया है, पहला तो ब्लॉक क्रेडिट है, इस पे नोट लिखेंगे। दूसरे वाला नो आईटीसी, उसका रीजन लिख देंगे क्योंकि उसने GST1 अपलोड नहीं किया। ये वाला आईटीसी मिल जाएगा, वो है प्रोफेशनल फीस। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, 18,000, 18,000 ये मिल गया। इसके अलावा एसी परचेज, एसी का भी मिल जाएगा 3,000, 3,000। बस कुल मिला के 21। आईजीएसटी का तो आई नहीं। बताओ क्या करना है, जीएसटी पेबल, अब एक तरफ आउटपुट जीएसटी लिख लो। आउटपुट जीएसटी जब मैंने लिखा तो आउटपुट जीएसटी में आएगा 25,200, 25,200, 25,200, 25,200, और क्या लिखा है 32,400। और अब मैं इसमें से आईटीसी एडजस्ट करूंगा। क्या एडजस्ट करूंगा, आईटीसी। भाई सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट विद सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट देन पहले एसजीएसटी देन आईजीएसटी। तो एडजस्ट कर दो, 21,000, 21,000, यहां कुछ है नहीं, तो कितना बचा 4,200, 4,200 और 32,400। ये बन गया मेरा जीएसटी पेबल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। वैसे आप एक बात बताओ, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने सब कुछ अच्छे से रीड किया हो तो मुश्किल इतना भी नहीं है, हाँ या ना। आ जाओ दोस्तों, हम लोग 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केशव लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है, चेन्नई तमिलनाडु, सर्विसेज दे रहा है। अब आपको बताना है वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। हम यहीं पे, मैं ये वाला क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं। बताओ, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ टू कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेज इन बीबीए। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा भाई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है,
अगर प्री स्कूल या अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ये तो सर्विस आप दे रहे हो कॉलेज को, तो दोस्तों ये टैक्सेबल होगी, हाँ या ना? ये टैक्सेबल होगी, इस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो 2.5 लाख रुपए। ऑनलाइन मंथली मैगजीन टू द स्टूडेंट्स, दोस्तों ये जो ऑनलाइन मंथली मैगजीन की जो सर्विस है ना, ये सर्विस जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर हम लोग देते हैं, किसको मैगजीन वगैरह देते हैं, किसी भी डिग्री के लिए, जो कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। तो दिस इज एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये एग्जेम्प्ट होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पहला टैक्सेबल है, सेकंड एग्जेम्प्ट है, थर्ड हाउसकीपिंग सर्विस टू करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सर्विस एग्जेम्प्ट क्यों होगी? ये सर्विस तो नॉर्मली टैक्सेबल होनी चाहिए, ये तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पहली बात ये प्राइवेट है, ये कोई स्कूलिंग, कोई स्कूल या कोई कॉलेज नहीं है, तो ये टैक्सेबल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्थ, सिक्योरिटी सर्विसेज टू हैप्पी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर इन द स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल प्रेमिसेस में ही सिक्योरिटी सर्विसेज, ये एग्जेम्प्ट होती है दोस्तों। क्या होती है? ये एग्जेम्प्ट होती है। स्कूल में सर्विसेज देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है। स्कूल सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टू द स्टूडेंट्स ऑफ आयुष्मान मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन मेडिकल फील्ड। देखो ये जो आपको ये फूड की सर्विस दी जा रही है, केटरिंग की सर्विस दी जा रही है, बेसिकली ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती अगर ये प्री स्कूलिंग या अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये सर्विस ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये टैक्सेबल होगी। तो अगर मैं टोटल देखूं तो ये हो गया 2.5 लाख, यहां देखूं तो ये हो गया 50,000, और ये देखूं तो 5,80,000, तो ये बना 630, 730, 830, 880, 8,80,000, ये बना मेरा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पर मुझे जीएसटी पे करना है। सिंपल है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए दोस्तों, बोलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। Veda Limited procured the following goods in the month of August 2024. Goods supplied in constructing an additional floor of the office building. The construction cost of additional floor has been capitalized. दोस्तों अगर हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, अगर आपको याद हो, अगर हम कैपिटलाइज कर देते हैं तो क्या आपको आईटीसी मिलता है? आपको आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप इसको कैपिटलाइज नहीं करते, यानी पीएनएल अकाउंट में दिखाते, तो मिल जाता। तो अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक क्रेडिट। बोलो यस और नो। तो इसका आईटीसी होगा नील। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर मैं साथ साथ लिख देता हूं। तो पहले पार्ट का आंसर तो ब्लॉक क्रेडिट, तो नील हो गया। सेकेंड पार्ट, ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन द फैक्ट्री, इसका आईटीसी मिल जाएगा। ट्रक्स बच्चों, ट्रक्स का जो है आईटीसी मिल जाता है, ट्रक्स में ब्लॉक क्रेडिट में आता ही नहीं। इनपुट यूज इन ट्रायल रन्स, इसका इनपुट यूज इन ट्रायल रन्स, देखो अगर हम लोग ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट पढ़े तो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि इनपुट्स जो ट्रायल रन में होते हैं उसका आईटीसी नहीं मिलता है, तो इसका मिल जाता है। आगे कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आईटीसी नहीं मिलता, पर्सनल कंजम्पशन वाली आइटम्स हैं, इस पे आईटीसी नहीं मिलता, तो ब्लॉक आईटीसी कितना है? 4325। इसके बाद है सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, इसका आईटीसी मिल जाएगा 9550। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा आसान था क्वेश्चन, नहीं? तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना बना? 11,000 प्लस 8350 प्लस 9550, विच इज 28,900, तो 28,900। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्रीन एग्रो सर्विसेज, ग्रीन एग्रो सर्विसेज provides the following information relating to its activities. Services relating to rearing of goats. दोस्तों rearing of all life form of animals is exempt। अगर आपको याद हो तो rearing of all मतलब animals को पालना
ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, तो पहला पार्ट जो है ये एग्जेम्प्ट होगा, इसका मतलब है इस पे कोई टैक्स नहीं है। अगला देख लो, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस। दोस्तों अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज करते हो हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस आर टैक्सेबल। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसी और एनिमल्स के लिए करते हैं ना तो टैक्सेबल नहीं होता, बट हॉर्सेस टैक्सेबल है, क्योंकि आपको पता है वो जो बेटिंग वाले काम आ जाते हैं ना, इसलिए इनको टैक्सेबल किया है, तो इस पे टैक्स लगेगा। नंबर 3, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी। नाउ शुगर केन को प्रोसेस, शुगर केन अगर हम बात करते हैं ना तो वो तो जो है एग्रीकल्चर आइटम होती है, बट शुगर केन टू जैगरी कन्वर्ट करना इज अ बिजनेस आइटम, इट इज टैक्सेबल। जैगरी यानी गुड़। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। दोस्तों पैडी इनटू राइस एक एग्रीकल्चर आइटम नहीं है, टैक्सेबल आइटम है। राइस हाँ पैडी बनाते तो एग्रीकल्चर होता। सर्विस बाय वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस हो गया 20 लाख रुपए। 8 7 15 और 5 20 लाख, ये हो गया मेरा वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Ms. Shreya, proprietor of Messrs. Happy Enterprises, a registered supplier of taxable goods and services in the state of West Bengal, pays GST in a regular scheme. It is not eligible for any threshold exemption. It provides the following information for the month of December. दोस्तों ये आपको आउटवर्ड सप्लाईज दी हुई है, फिर आपको कुछ इनवर्ट दी हुई है, और आपके पास ऑलरेडी कोई आईटीसी पड़ा है क्या? नहीं, बड़ा आपको क्वेश्चन में दिखाना है मिनिमम जीएसटी पेबल। जब मिनिमम जीएसटी पेबल का क्वेश्चन होना तो आप समझ लो कि आपको एक तो पहले क्या करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी निकालना है। आउटपुट जीएसटी जिसमें आप एक तो सीजीएसटी निकालोगे, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी, ठीक है। इसमें आप लोग एक एक करके चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू टैक्सेबल है, कौन कौन सी वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ये तो सिंपल है, इंट्रा ये तो आएगा ही। इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना है? 7 लाख। 7 लाख रुपए पर जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया होगा ये गुड्स के लिए 2.5%, 2.5%, यानी 2.5 और 2.5 और 7 लाख रुपए ना। हाँ 7 लाख रुपए पर 2.5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 लाख रुपए पर 2.5% इज 17,500। तो 17,500 और ये हो गया 0। इंट्रास्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप गुड्स को विद इन द स्टेट, विद इन द ब्रांच अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो ये सप्लाई बोथ आर सेम अंडर जीएसटी 10। इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है ब्रांच ऑफिस में इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दोस्तों अगर मैं ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूं, अच्छा दोनों का सेम जीएसटी देना है, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन तो है ही नहीं ना। ये जब डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो सप्लाई मानी नहीं जाएगी। बताओ, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट सप्लाई माना जाएगा, सेकंड वाला पॉइंट तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, हाँ या ना? बस आप इसके बारे में नोट लिख देना क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। आगे, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स टू ऑर्फनेज होम विदाउट कंसिडरेशन। बताओ इसका क्या करें? परमानेंट ट्रांसफर। अब दोस्तों कंप्यूटर पे अगर आपने आईटीसी ले रखा है, आईटीसी नहीं लिया हुआ तो ये जीएसटी लगेगा ही नहीं, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, क्योंकि आईटीसी लिया ही नहीं। सिंपल है यार। एडवांस रिसीट फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शुभम। एडवांस रिसीट मिला है हमें 40,000 रुपए, हम कोई सर्विस देने के लिए 40,000 रुपए की सर्विस अभी देंगे और उस पर एडवांस मिला है, मतलब 40,000 का एडवांस मिल गया, तो इस पर तो जीएसटी जाएगा, ठीक है। एडवांस बेसिस पर जीएसटी जाएगा। दोस्तों जीएसटी सर्विसेज में रेट है 9 और 9, तो इंट्रास्टेट ये ना
इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ, ये गुड्स था, ये सर्विस है, वैल्यू है 40,000, 40,000 रुपए के ऊपर 9%, 3600, 3600। दोस्तों यही आ गया मेरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स। इक्कीस एक सौ, 21,100। दोस्तों अगला हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। एक तरफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मेरे पास ऑलरेडी कोई बैलेंस तो दिया नहीं हुआ, बट कुछ आइटम्स दी हुई हैं कि क्या क्या मैंने खरीदा है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, तो ये तो आ जाएगा, है ना। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना है? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए है। और ये एक इंट्रास्टेट ही मान के चलेंगे कुछ, अच्छा लिखा हुआ ऊपर वैसे इंट्रास्टेट। 8 लाख रुपए पर गुड्स है तो 2.5 और 2.5% ही लगा होगा, तो 8 लाख का 2.5 और 2.5% आप जो है आईटीसी में ऐड कर दो। कितना रुपए बना? 8 लाख पे 2.5% बनेगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, और ये रिपेयर्स जो है बच्चों आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ना पीएडएल वाला है ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कितना अमाउंट है? 30,000। इंट्रास्टेट ही है तो ये एक सर्विस है, और सर्विस पे जो जीएसटी है वो 9% है, तो 30,000 रुपए के ऊपर 9%, 2700, 2700। समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन में लिखा है गुड्स के लिए अलग रेट है, सर्विस के लिए अलग। अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द कस्टमर्स। देखो ये एक रिवर्स चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज का केस है तो मुझे ये पे करना है। हालांकि मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा, बट आईटीसी में इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे पे करना पड़ेगा। हाँ, इसका इस्तेमाल मैं बाकी किसी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जो लीगल सर्विसेज अवेल करी है, इसका आईटीसी मुझे मिल तो जाएगा ही, मना क्यों करे। लीगल सर्विसेज अवेल, कितना अमाउंट है? 50,000, और उस पर इंटरेस्ट रेट है तो सर्विस में 9% है, तो 4500, 4500 आईटीसी में मिल जाएगा। टोटल अगर हम आईटीसी की बात करें तो 27,700, नहीं 200, 27,200, 27,200। और अगर हम आईटीसी का बात करें तो 21,100 बन रहा था। इसके अलावा ये जो लीगल सर्विसेज हैं, ये एक रिवर्स चार्ज की वजह से पे करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लीगल सर्विसेज आरसीएम, कितना? 4500 और 4500। ये ऑब्वियस है आपको कि कैसे पे करना पड़ेगा, बाय कैश। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस फाइनली कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आप लोग लिखो सबसे पहले आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी की अगर हम बात करें तो वो बना 21,100 और 21,100, 21,100 और 21,100, क्योंकि जो 4500 है वो तो देना ही है। आउटपुट जीएसटी 21,100, 21,100। और आपके पास जो आईटीसी पड़ा है वो पड़ा है 27,200 और 27,200, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो।
तो आईटीसी यूटिलाइज्ड कितना 27,200। ज्यादा ज्यादा आप कितना क्रेडिट ले पाओगे? 21,100 ही एडजस्ट कर पाओगे, तो 21,100 ही था ना ये हो गया 27,200। ये एडजस्ट करने के बाद आपके पास एक्सेस क्रेडिट बच गया है 27,200, 27,200 माइनस 21,100 6100, 6100। और दोस्तों अगर मैं आईजीएसटी की पेमेंट की बात करूं तो आईजीएसटी में आपको जीएसटी पेमेंट करना है ऑन आरसीएम, ये आपको पे करनी है, जिसमें आप आईटीसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। 4500 ये आपको पे करना पड़ेगा। ये आपको जो पे करना है भाई कैश लेजर पे करना है, ये बात आप लोग जानते हो कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। 4500 इज टू बी पेड। हाँ, आपके पास थोड़ा सा क्रेडिट बच जाएगा और वो आप आगे जाके एडजस्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बस यही है एक्सेस क्रेडिट। ऐसे ही है यार, क्वेश्चन कोई मुश्किल थोड़ी ना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 9। रेणुका सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, रिसीव 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ट सप्लाईज इन्वॉल्विंग जीएसटी 10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन रिस्पेक्टिव जीएसटी 1। लो जी, जीएसटी 1 में सिर्फ 80 इनवॉइस हुए हैं जिसकी वैल्यू 6 लाख है, तो 6 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। बोलो। और जो इनवॉइसेस अपलोड ही नहीं किए, कितने के इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए? 4 लाख के, नो आईटीसी। यानी मेरा आंसर बहुत क्लियर है, वो आईटीसी मिल जाएगा जिसका इनवॉइसेस अपलोड हो गया। तो यानी मेरा टोटल आईटीसी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6 लाख रुपए। सिंपल है क्वेश्चन ये तो, है ना? समझ में आया ना? 100% वो इनवॉइसेस का आईटीसी आपको मिल जाएगा जो इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं। जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए उनका आईटीसी मिलेगा ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन। डन एवरीवन? तो ये आपको याद रहे, क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, कमेंट द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ये ट्रांजैक्शंस टैक्सेबल होंगी या नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रांसपोर्ट की सर्विस एग्जाम है दोस्तों। प्री स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल तक सर्विस एग्जाम होती है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, फर्स्ट पार्ट एग्जाम। सेकेंड पार्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नो दोस्तों, इसका हमने कहीं पर पढ़ा नहीं है पॉइंट, तो ये टैक्सेबल है, ये एग्जामिशन में कहीं नहीं आता। नेक्स्ट, फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल इन पेशेंट एज एडवाइज बाय डॉक्टर्स। अगर आपको ये वो हॉस्पिटल वाला अगर आपने पढ़ा हो, उसमें फूड सप्लाई जो कैंटीन के थ्रू होती है दोस्तों, अगर पेशेंट्स के लिए वो एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है वो? एग्जेम्प्ट। इस पे कोई टैक्स नहीं है, पेशेंट्स वाला एग्जेम्प्ट होता है। हाँ, अगर कोई और गेस्ट को मिलता है तो वो टैक्सेबल है दोस्तों। इन आरडब्ल्यूएन हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कलेक्ट्स मेंटेनेंस चार्जेस 6,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। 7,500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है पता है? 7,500। और ये कितना है? 6,500। तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट। लिमिट याद रहे, लिमिट कितनी है? 7,500 रुपए पर मंथ, और ये उससे कम है इसलिए एग्जेम्प्ट है। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पढ़े हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आशिमा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, पटना बिहार, इज एंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस। मार्केट वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया हुआ है इन द स्टेट। तो भाई देखो, करना क्या है क्वेश्चन में, ये आपको कुछ सर्विसेज दी हैं और कुछ क्रेडिट वाली बातें बताई होंगी, और फाइनली आपको क्या करना है? आपको टोटल जीएसटी पेबल निकालना है, नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है जो आपको कैश से पे करना है। तो अगेन सबसे पहले आपका काम क्या है?
आउटपुट जीएसटी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आउटपुट जीएसटी, स्टेप नंबर 1। और आउटपुट जीएसटी के लिए आपको क्या चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले आपके पास यहां पर आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है कि आपने आउटपुट सप्लाई किया इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखो आप कहां के हो, आप बिहार के ही हो और आप बिहार में ही सप्लाई कर रहे हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्या है ये, इंट्रा। तो देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई, बताओ कितने की, इंट्रा स्टेट सप्लाई कितने की, 4 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, तो 4 लाख पे जीएसटी जाएगा। तो 4 लाख रुपए पर कितना, अब टैक्स का रेट दिया हुआ है 9%। कितना दिया हुआ है, 9%, 36,000। अच्छा, इसके अलावा टू अदर स्टेट्स इंटर स्टेट भी दिया है, और इंटर स्टेट कितना है, दो ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख, ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख, और उस पर आईजीएसटी क्योंकि इंटर स्टेट है तो 18%। डन। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। दोस्तों पोटैटो चिप्स आर टैक्सेबल, वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, बट ये पोटैटो चिप्स है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ये टैक्सेबल होगा। सर्विसेज ऑफ वेयरहाउसिंग वैसे एग्जेम्प्ट होता है, बट वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर आइटम इज एग्जेम्प्ट। पोटैटो चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर आइटम्स, पोटैटो इज एग्रीकल्चर। तो 5 लाख रुपए पर हम लोग जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी का रेट लगेगा सर्विस पे 18%, तो 18% के हिसाब से 5 लाख पर निकाल दो 90,000 रुपए। स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच, गया बिहार, ब्रांच है सेपरेट जीएसटी दिन, लो बोल दिया ना सेपरेट जीएसटी दिन है, और क्योंकि सेपरेट जीएसटी दिन है तो डिफरेंट विद इन द ये डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा, बोलो है ना। तो डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वैल्यू बताओ कितनी है, 20,000 रुपए। और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसलिए सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, यानी 1800 और 1800। डन, डन एवरीवन। इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई खरीदी है, अच्छा इनवर्ट सप्लाई है तो ये तो परचेज हो गई, तो इसका तो आईटीसी की बात करेंगे, ओके इसको तो आईटीसी में बात करेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ओके। नाउ एक लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट रह गया है दोस्तों। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट ऑफ द आशिमा लिमिटेड ऑब्जर्व दैट इनवॉइस ऑफ ₹30,000 excluding tax dated 2/12/2024 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made till the end of January। हम जनवरी मंथ के लिए बना रहे हैं और जनवरी तक पेमेंट ही नहीं हुई, तो दोस्तों इस पर तो जीएसटी जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जनवरी मंथ के लिए दिखा रहे हैं जनवरी का तो जीएसटी, अगर हम लोगों ने सप्लाई नहीं करी, हमने तो ली है सर्विस तो हमने इसकी पेमेंट ही नहीं करी, तो इसका कोई जीएसटी हमने पे ही नहीं किया। पहली बात तो ये है, ये आरसीएम का केस है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये देखो, दिस इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर सुहासा पटना फ्रॉम होम आशिमा लिमिटेड हैड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। दोस्तों ये आरसीएम का केस है और आरसीएम में जीएसटी तो आप ही को देना था, आरसीएम में जीएसटी आपको देना था, रिवर्स चार्ज लगना था। बट अगर हम आरसीएम की बात करें सर्विसेज में, बोलो आरसीएम की बात करें सर्विसेज में, तो आरसीएम सर्विसेज में क्या था पता है, आरसीएम सर्विसेज में सेक्शन नंबर 13(3) क्या था, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट हुई नहीं, और 61st डे इनवॉइस से देखेंगे तो इनवॉइस का डेट दिया हुआ है कितना है, 2 दिसंबर। उसके बाद से 61st डे देखेंगे तो दिसंबर में होते हैं 31 दिन, एक दिन छोड़ के 30 दिन हो गए दिसंबर में, जनवरी के 30 ले लो, 61st डे जाके बनेगा 2 दिसंबर है ना, तो दिसंबर में होते हैं 31 दिन, तो 61st डे देखना है, तो 31 माइनस 1, 30 तो आप यहाँ पे ले लो, और उसके बाद जनवरी,
जनवरी में 31, तो 61 डेज तो पूरे 31 जनवरी में जाके खत्म हो गया, और हमें लेना होगा 61st डे, तो आंसर इज 31st जनवरी या 31st जनवरी 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट ही, अच्छा इनवॉइस की डेट 2 दिसंबर, सॉरी 3 दिसंबर से देखेंगे, तो 61st डे जाके बनेगा 1 फेब, और 1 फेब या पेमेंट का बोलिए, पेमेंट तो हुई नहीं ना, तो 1 फेब, तो फेब मंथ तो अगले महीने चला गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई बना ही नहीं, इसका मतलब जीएसटी पे ही नहीं करेंगे, इसका मतलब है इस पर जीएसटी पे ही नहीं करेंगे, तो इस पर जीएसटी पे ही नहीं करना था, किया भी नहीं है, तो हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा इसका आईटीसी मिलेगा, बट आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुई, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा, तो ये पूरी कहानी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट जीएसटी आपका कुछ नहीं बना, ये बन गया आउटपुट जीएसटी बस। तो टोटल कर दो, ये कितना बना 37,800 और 37,800, और ये बना 91 नहीं 1,08,000, ये बना आउटपुट जीएसटी। फिर आपका स्टेप नंबर 2 क्या है बोलो? आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आपके पास क्या पहले से बैलेंस दिया है? नहीं है ना, तो आईटीसी आपके पास क्या है, वो कुछ ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी उससे रिलेटेड, और अगर हम लोग देखें कोई परचेज है, यस इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई, ये है ना इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई, ये आ जाएगा दोस्तों 6.5 लाख रुपए के इनवॉइसेस हैं, और इस पर कुछ पॉइंट लिखा है, इधर 30 इनवॉइस है जिसमें से 6 इनवॉइसेस विद टैक्सेबल वैल्यू 1.5 लाख और इनवॉइसेस विच आईआरएन नंबर वाज नॉट मेंशन्ड, और आईआरएन नंबर वैलिड नहीं है, तो दोस्तों आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो 6.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए का तो छोड़ दो, 5 लाख रुपए पर कितना जीएसटी बना होगा? अगर ये सारे के सारे इनवॉइसेस इंट्रा स्टेट हैं, ऐसे इंट्रा स्टेट ही हमें लग रहा है, यस इंट्रा स्टेट है, तो 5 लाख पे 9% हो गया 45,000 और 45,000 बस, तो ये बन गया हमारा आईटीसी। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? जीएसटी पेबल। अब जीएसटी पेबल निकालने के लिए हमें आउटपुट जीएसटी लिखना है पहले, और आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आउटपुट जीएसटी पेबल अगर हम लोग लिखेंगे तो 37,800, 37,800, 37,800, और आईजीएसटी में कितना है? 1,08,000, और आपके पास आईटीसी पड़ा है, तो आईटीसी आप यूज कर सकते हो, बोलो हाँ ना, आईटीसी कितना यूज कर सकते हो? सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 45,000, तो पूरा 45,000 में से सीजीएसटी का आप क्रेडिट यूज कर लो 37,800 यहाँ, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दो, 45,000 माइनस 37,800, 45,000 माइनस 37,800 विच इज 7,200 यहाँ पर कर लो। ऐसे ही एसजीएसटी की अगर हम बात करें तो 45,000 है ना, इसमें से 37,800 सॉरी 37,800 यहाँ यूज कर लो, और 7,200 यहाँ यूज कर लो, खत्म, और तो क्रेडिट है भी नहीं, तो ये हो गया नील, ये हो गया नील, और ये हो गया 1,08,000 माइनस 7,200 माइनस 7,200 विच इज 93,600 इज माय जीएसटी पेबल। खत्म दोस्तों। आपको मैं आपको सर बताऊं तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू थे, मुश्किल थे, बट दोस्तों मजेदार थे, सोचने वाले थे, दिमाग लगाने वाले थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इस सेशन के अंदर, और ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था, ठीक है, इससे ना आपके दिमाग के पेज खुल जाएंगे, और गारंटी है कि आपको समझ में आएगा कि जीएसटी इतना भी आसान नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इन आईटीसी एग्जाम्पशंस है ना, कुछ बातें आईआरएन नंबर की भी हुई, इनवॉइसिंग, तो ये सब चीजें कंसोलिडेट करके ही आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।